Hello friends, welcome to our channel होम साइंस कक्षा। आई एम डॉक्टर शालू गर्ग। इस चैनल पर हम आप लोगों को होम साइंस के सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देंगे और ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, मॉडिफिकेशन इन मील प्लानिंग। जब हम परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक साथ मेन्यू प्लानिंग करते हैं तो उनमें क्या छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि वो सभी फैमिली मेंबर्स की फूड की चॉइस और उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को एक साथ पूरी कर सके। इसके लिए छोटे छोटे फूड आइटम्स हमें बेसिक चेंजेस करके हम डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रुप से ले सकते हैं और छोटे छोटे चेंजेस से ही मैक्सिमम न्यूट्रिएंट हम छोटे डाइट में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन जो है वो सेम मील में भी हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं और इस प्रोसेस को ही डाइट मॉडिफिकेशन कहा जाता है। ये बेसिकली दो तरीके से की जाती है। सबसे पहले तो थ्रू मॉडिफिकेशन इन डाइट। इसमें आहार में परिवार के सदस्यों के भोजन परोसने की क्वांटिटी, क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग को चेंज कर कर भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस हम किस तरह से कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है या कोई घर में बीमार है, तो उसको आप एक साथ पूरा मील नहीं दे सकते, वो नहीं खा सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम कि हम छोटे छोटे मील्स हम उनको दे सकते हैं और उनका जो पोर्शन साइज है वो कम कर सकते हैं, या फिर ऐसी क्वांटिटी उनको दे सकते हैं जिसमें कम क्वांटिटी में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू प्राप्त हो सके। तो ऐसी स्थिति में आप छोटे छोटे इंटरवल्स के दौरान उनको 6 से 8 बार हम मील्स दे सकते हैं। तो उसमें कम अमाउंट में, यानी कि क्वांटिटी आप चेंज करके उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस कैसे होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने के लिए कोई घर का फैमिली मेंबर तैयार नहीं है, तो सेम न्यूट्रिशन क्वालिटी वाली आप उनको दूसरी चीज़ दे सकते हैं जिसकी कंसिस्टेंसी, फ्लेवर, अमाउंट ऑफ स्पाइसेस या फाइबर कंटेंट चेंज करके भी आप डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटीन की ज़्यादा कंपैरेटिव ज़रूरत होती है टू नॉर्मल पीपल, तो उनकी डाइट में हम प्रोटीन रिच फूड को ऐड कर सकते हैं सेम मेन्यू प्लानिंग के अंदर भी। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे कि कोई बंदा वेट गेन करना चाहता है या वेट घटाना चाहता है, तो दोनों ही सिचुएशन में हम छोटे छोटे मील्स उनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के टाइम पर दे सकते हैं, जो कि उनकी जो डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी है उसको एडिक्वेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है सेकेंड मेथड है थ्रू फूड एक्सचेंज मेथड। हर किसी के फैमिली में अलग अलग लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं लोगों के, कि कुछ चीज़ें पर्टिकुलर उन्हें खानी पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो हम डाइट को फ्लेक्सिबल और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं छोटे छोटे चेंजेस करके। वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि वेरियस फूड। जैसे अगर हमें पता है कि उसको इतना प्रोटीन कंटेंट देना है, उसको दाल खिलानी है, लेकिन अगर वो बंदा दाल खाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उस दाल की जगह उसको ऐसा क्या न्यूट्रिएंट दे सकते हैं जिससे कि वो दाल वाली न्यूट्रिशन भी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो सके। इसमें देखते हैं जैसे कि प्रोटीन रिच फूड है हमारा। हमें पता है कि दिन में 1 गिलास दूध पीना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो 1 गिलास मिल्क वो बंदा नहीं पीना चाहता है, तो हम उसके ऑप्शन में उसको क्या दे सकते हैं, जैसे कि एक एग, वो भी आपको उतना ही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, या फिर एक मीडियम साइज की मीट की कटोरी का हम उसको दे सकते हैं, या फिर एक बड़ी कटोरी दाल दे सकते हैं, या फिर एक बड़ी कटोरी दही का दे सकते हैं, चौथाई कप पनीर दे सकते हैं, या फिर उसको 3-4 कप मट्ठा दे सकते हैं, जिनकी इन सभी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सेम है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मेन्यू प्लानिंग करते वक्त आप उनकी चॉइस, लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही चपाती की जगह ब्रेड स्लाइस, पटेटो, राइस, दलिया, सैलेड, सॉल्टेड बिस्कुट, नूडल्स, इडली, इन सभी के न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो सेम है। ऐसे ही यहाँ पर हम फैट की जगह पे भी कर सकते हैं कि अगर कोई बटर या ऑयली फूड नहीं खाना चाहता है, लेकिन फैट भी हमें उसकी डेली डाइट में ऐड करना कंपलसरी है ही है, तो उसकी जगह हम उसको नट्स दे सकते हैं, पीनट्स दे सकते हैं। ठीक है। अब आता है जब हम मेन्यू प्लानिंग करते हैं तो किन किन कंडीशंस में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं।
सबसे पहले आता है एडल्ट मैन और वुमेन के लिए। जब हम मेन्यू प्लानिंग करते हैं तो आरडीए के अकॉर्डिंग मैन और वुमेन दोनों की ही न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग है। दोनों को ही, मेल को फीमेल से ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन फीमेल्स को आयरन और विटामिन सी की मात्रा मेल के कंपैरेटिव ज़्यादा चाहिए। तो जब हम मेन्यू प्लान कर रहे हैं तो दोनों के सेम मेन्यू में कुछ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर कर हम, जैसे उनको दाल, एक को दाल का कंटेंट ज़्यादा दे दिया, एक को आपने चपाती का कंटेंट ज़्यादा दे दिया, तो हम उनकी बैलेंस कर सकते हैं उनकी डाइट को। उसके बाद आता है जब हम प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट को मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को नॉर्मल एडल्ट वुमन से 13% ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, और सीरियल ज़्यादा उनको नहीं दे सकते क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी रहती है। तो इसीलिए उनके खाने में आप प्रोटीन और विथ प्रोटीन रिच फूड्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं प्रोटीन बढ़ाने के लिए, या फिर उनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ मील को आप बढ़ा सकते हैं कंपैरेटिव टू सेम मेन्यू के साथ आप उनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ मील को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर जो है, उस पूरा जो न्यूबॉर्न है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मदर की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट से ही पूरी होती है, क्योंकि मदर मिल्क से ही उसका पूरा पोषण हो रहा है। तो यहाँ पर मदर की डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट लैक्टेटिंग मदर की बढ़ जाती है, इसीलिए उसकी डाइट में उसकी डाइट जो है वो रिच होनी चाहिए, किसमें, एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए एंड सी। आता है मॉडिफिकेशन और इन्फेंट डाइट। देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 6 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध ही सफिशिएंट रहता है, लेकिन 6 महीने के बाद आप बच्चे की डाइट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जूसेस, सूप। फिर 6 से 9 महीने के बच्चा जब होने शुरू हो जाता है तो उसकी आप सेमी सॉलिड कर देते हैं, उसको पॉर्ज दे दिया, खीर दे दिया, मैश्ड बनाना या पटैटो दे दिया। फिर 9 to 12 मंथ का जैसे जैसे बच्चा होता है उसको खिचड़ी, एग, चपाती, वेजिटेबल और फ्रूट, मतलब आपको एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उनकी डाइट में मॉडिफिकेशन करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है ओल्ड पीपल के लिए। जब आप डाइट बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे। देखिए, ओल्ड पीपल जो होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है नॉर्मल लोगों से, उनकी एनर्जी और फैट सेम रहता है, लेकिन वो कम हो जाता है, लेकिन बाकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनकी सेम रहती है। तो और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किस चीज़ की बढ़ जाती है, वाटर और फाइबर की, क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। दूसरे, उनको च्यूइंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दांतों की वजह से, तो उनके खाना सॉफ्ट भी होना चाहिए और वेल कुक्ड भी होना चाहिए। तो जब हम डाइट प्लान कर रहे हैं तो हमें फैमिली के हर मेंबर के अकॉर्डिंग डाइट को मॉडिफाई करके ही उसको देना होता है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमेशा नॉलेज बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।